आज मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बस आपको जो रूल्स है डिस्कशन का वो आपको ध्यान में रखना है, वरना फिर मेरे को इंटरप्ट करना पड़ेगा। आपको आपको ठीक है 20 ठीक। मिनट का मौका मिलेगा, आपको टॉपिक पे रह के बात करना है। आप जो भी बात बोलोगे आपको उसका जो रेफरेंस है वो आपको टेक्स्ट स्क्रिप्चर से देना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है। ठीक है इससे पहले आप स्टार्ट हुए, मैं हमारे जयंत सरफरे जी हैं, इन्होंने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट जयंत जी। एक मिनट। जयंत जी लिख रहे हैं, ये बात तो 100% सच है कि सभी एक्स मुस्लिम में साहिल भाई का स्टाइल जबरदस्त है। मैं आजकल और किसी की लाइव पे जाता नहीं, ओनली साहिल AK-47 को सुनता हूँ। जी शुक्रिया जयंत जी, बहुत यानी आप बड़ी बात किया आपने मेरे लिए, हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने इतनी बड़ी बात बोली, आपका शुक्रिया। हाँ, इस्लाम फॉर यू जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ मुबारक भाई मैं ये कंटिन्यू करिए। कहना चाहता था। जी जी अब मैं बोलूँ। ठीक हाँ है। बिल्कुल, 10-16 हो मैं चुके ये हैं। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोग इस्लाम से बाहर हो गए हैं, उसके हम्म। बाद भी आप इस्लाम की विचारधारा को तोड़ने में लगे हुए हैं। ठीक ठीक है। है। आपको आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस्लाम से बाहर हो जाएं। ठीक है। ठीक है आगे, तो ठीक है आगे अगर बोलिए। हाँ ठीक है, तो अब ये आप ये टॉपिक से काम कैसे क्यों करते रिलेवेंट है? हैं? बता रहा हूँ ना मैं आपको। ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि इस्लाम जिस तरीके से, अगर इस्लाम का ये काम है कि वो लोगों को सही राह दिखाए। अब ठीक अगर है। सिर्फ बात पूजा पद्धति की नहीं होती है कि किसी की पूजा पद्धति को इस्लाम तोड़ रहा है, उसका जब शासन आता है, उसकी जब हुकूमत हम्म आती है तो वो सामने वाले की पूजा पद्धति को नुकसान पहुंचाता है। हम्म तो ठीक है। सेम काम तो आप लोग भी कर रहे हैं। अब ठीक है आप तो क्यों कर आप रहे हैं, वही रीजन हम्म इस्लाम पर लागू होता है कि इस्लाम चाहता हम्म है कि जो लोग गलत हैं, जो क्या हम्म है कि जब एक पूजा पद्धति पे इंसान लगता है ना, तो उसके साथ साथ उस पूजा पद्धति से जुड़े हुए बहुत सारी जो विचारधारा होती है वो भी उसके अंदर आ जाती है। हम्म तो जब देखो आप क्या है कि अब जैसे कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक शराब बिकने के ठेके पे गई और वहां जाके शराब के सारे जितने भी ड्रम थे उसको उनने नष्ट कर दिया। अब शराबी ठीक है। लोग ये बोले कि यार ये हमारी खुद की, हमारी ये अधिकार है, तुमने हमारे पीने की शराब को क्यों नष्ट किया? हम्म ठीक समझ है। रहे हैं आप बात को? तो गवर्नमेंट ये ठीक। कहेगी ना कि भाई ये आप चीज तुम्हारे फटाफट लिए पॉइंट रखो। नुकसानदायक थी। ये पॉइंट ही रख रहा हूं मैं कि गवर्नमेंट ये कहेगी कि ये चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक थी, इसलिए हम इस चीज को खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो जब कोई पूजा ओके। पद्धति आती है ना, तो उसमें उसमें तांत्रिक विद्या भी आती है, उसमें नर बलि भी आती है, बच्चों की बलियां भी चढ़ाई जाती है। तो हम्म बहुत सी चीजें होती है जो उस पूजा पद्धति में गलत होती है। तो ठीक है। इस्लाम का ये काम बनता है कि जब इस्लाम कोई सही बात लेके आता है ना, तो इस्लाम का ये काम बनता है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको रोके, अगर उसकी हम्म हुकूमत आती है तो। अब हम्म अगली बात आती है कि अगर आपका यही नियम फिर आपका जो है बाबरी मस्जिद के ऊपर भी लागू होगा, हम्म कि बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तो फिर आप कहोगे कि यार ये तो वो उन्होंने करा, तो क्या उन्होंने सही करा? हम्म पहले ये बताइए। और ठीक है। रहा सवाल काबा, काबा का, तो काबा तो पहले से ही आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, तो वो तो इस्लाम का ही है। हम्म अब अगर उसमें कोई ठीक है। बिगाड़ पैदा करता है, कोई मिलावट पैदा करता है, तो इस्लाम का काम है कि वो जब उसकी हुकूमत आएगी तो वो उस चीज को बेटर करेगा। आप ठीक किसी है। हिंदू से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, हमने बाबरी मस्जिद को हटाया, हमने उनकी विचारधारा को तोड़ा, तो हम हमारी जगह सही है। हिंदू कहेंगे वो ठीक है। उनकी जगह सही है, मुसलमान अपनी बात रखेंगे। बात ठीक है, समझ हो आ गई रही है? आपकी आप बात। भी तो, एक मिनट मैं ये हम्म बताना चाह रहा हूँ कि आप भी वही काम कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे ठीक। मेहनत कर रहे हैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि आपका काम हो चुका है कि आप इस्लाम से बाहर हो गए हैं। हम्म चलिए आप बोलिए। ठीक। कालिद भाई आप ही इनकी बात का जवाब दीजिए। जी मैं बोलना चाहूंगा इस पे। ठीक है। अभी देख लीजिए कि ये बुत परस्ती को कितना गंदा मानते हैं कि उसकी डायरेक्ट मिसाल भी दे रहे हैं, तो शराब के ठेके से दे रहे हैं। अब ऐसे कोई हम्म बोल दे कि नमाज लाइन से पढ़ी जाती है, जैसे दारूबाज लाइन से दारू लेने के लिए खड़े रहते हैं, तो ये क्या ठीक रहेगा? नहीं नहीं, एक मिनट, इस्लाम फॉर यू जी, अपना मुबारक भाई। ठीक है, मैं आपको ये जी बोलता हूँ कि आपने बुद्ध की जो पूजा करते हैं उसकी मिसाल आपने शराबियों से दी। यानी आपके नजदीक जितने लोग जो है मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं आज हिंदुस्तान में, और आप खुद हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, आपके हिसाब से वो यानी शराबियों की तरह है?
अच्छा, मतलब अभी बात एक अरब की सवाल चल ये, रही थी दूसरा और उस दूसरा और एक एग्जाम्पल को और एक आप और एक हिंदुस्तान पे सुनो, जोड़ रहे एक हैं। मिनट। अच्छा अच्छा। हजरत, मैंने आपको हाँ पूरा जी मौका जी दिया ना, जी ठीक है, मेरी जी जी। बात सुन लो, दो मेरा एतराज सुन लो आप एक ऐतराज मैंने आपको बता दिया। आप वहां जो है बुतों का पूजा घर था, ठीक है, काबा था, तो उसका मिसाल आपने इस तरीके से दी कि जैसे शराबियों का ठेका अगर कोई तोड़ दे, तो आपने मिसाल देखो कैसा आप मैच कर रहे हो। तो यानी आज जितने लोग बुत पूजा कर रहे हैं, खास करके अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हमारे भारत की, और उसमें मेजोरिटी हिंदुओं की है, और मेजोरिटी जो है वो बुत पूजा कर रही है, मूर्ति पूजा कर रही है, तो आप उसको कंपेयर कर रहे हो शराबी के साथ। क्या आपका ऐसा कहना दुरुस्त है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अगर आपने हदीस वो पढ़ी होती जो मैंने पेश किया, आपको इतना भी नहीं पता कि वहां जो काबे की बात हो रही है वो यमन वाला काबा है। अरब हेलो। में कई सारे काबे थे, 25-26 काबे थे, और जो अरे मैंने मैं हदीस तो पेश की। पूरी दुनिया एक का मिनट। बोल रहा हूँ कि जहाँ पे इस्लाम को लगता है कि यार ये कहीं आपने पे गलत हो आदम रहा है, किसी की नर एक बलि मिनट, हो रही है, किसी की तांत्रिक बलि वहां हो कोई रही है, नर कहीं बलि पर नहीं हो रही थी श- शराब का वहां। साहिल भोग भाई, लगाया साहिल जाता है। देखिए मैं सिर्फ साहिल विचारधारा भाई। समझा रहा हूँ आपको कि विचारधारा हाँ जो गालिब होती है भाई। ना, खराब विचारधारा को हाँ रोकने के लिए भी इस तरह के सख्त कदम उठाए जाते हैं। अच्छा, ये बात को अच्छा, आप एक हाँ, बस समझिए। आप अगर अच्छा, एक मिनट, एक आप मिनट, एक आप मिनट, इस्लाम से एक बाहर एक हो मिनट, गए। एक मिनट, हाँ। मुबारक भाई, एक मिनट। आपके एक तो सब एग्जाम्पल है ना, वो बिल्कुल किधर मैच ही नहीं करते। मैं एक बोल रहा हूँ, अगर एक शराबी पब्लिक है, समझ जाएगी गलत कहाँ काम कर मैच हो रहा रहे है, हैं, एक पब्लिक मिनट, समझ जाएगी। एक, हाँ, पब्लिक बिल्कुल समझ रही है भाई, मेरी बात सुनो आप। एक शराबी है, वो गलत काम कर रहा है, तो आप शराबी का शराब छुड़ाओगे क्या? वो जो चीज की पूजा करता है उसको तोड़ दोगे? एक शराबी है जो पूजा करता है किसी मूर्ति की, ठीक है, शराब पी रहा है, आपके हिसाब से वो गलत काम है, ठीक है, आप शराबी का शराब सवाल ये छुड़ाओगे? है कि अगर एक उस मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, बता मेरे रहा हूँ ना मैं कंप्लीट तो आपको। करने दीजिए ना। आप मेरे को बोल रहे थे चलिए आपका ठीक है, पेशेंस पहले खत्म आप हो बोल गया, दीजिए। आप खुद आप नहीं सुन। पहले आप बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान है ना, गलत काम कर रहा है, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे साहिल एक गलत काम कर रहा है, ठीक है, साहिल एक हिंदू है, मिसाल के तौर पे, और एक गलत काम कर रहा है, तो आप साहिल का गलत काम छुड़ाओगे कि जो मैं पूजा करता हूं जाके उसको तोड़ दोगे, मेरे मंदिर को? इसका जवाब दो आप। यहाँ वहां मत भागना भाई, चलिए, वरना फिर मुझे निकालना पड़ेगा आपको। तो मुझे हैरानी ये होती है कि कोई हम्म। गलत काम छुड़ाता है, आपने इस्लाम में से आप निकले और आपको ये नहीं मालूम है कि इस्लाम गलत काम छुड़वाने के लिए क्या मेहनत करता है। आपने सिर्फ नहीं। वो तोड़ना ही देखा है, आपने ये नहीं हाँ, देखा तो कि ये वो क्या तोड़ना क्या सही है क्या गलत है? क्या क्या अगर बातें कल, वो इस्लाम सिखा रहा है। इस्लाम कह रहा है शराब मत पियो, इस्लाम कह रहा है बच्चों को दफन मत करो, इस्लाम कह रहा है नर बलि मत दो, अरे तो ये बातें जी, आपको नहीं दिखी है। अच्छा, इस्लाम जब फॉर यू भाई, मूर्तियां देखिए, एक इस्लाम अगर कोई फॉर यू बुत भाई। परस्ती करता एक है मिनट, तो उसके भी। इस्लाम अगर है ना 10 अच्छे काम करके रेप करने भी बोले, मर्डर करने भी बोले, तो उसकी वजह से क्या 10 अच्छे काम कर रहे, तो दो दो बुरे काम को आप छोड़ दोगे क्या? मैं कहाँ आपको रेप मर्डर हुआ है। बार बार ये चीज, एक मिनट, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि जो चीज पे एतराज नहीं है ना, आप उसका हवाला मत दिया करो। लेकिन हर बार आप आके वही काम करते हैं कि आप उसमें वक्त जाया करते हैं जिस पे एतराज नहीं है। किसी के, यानी किसी किसी की इबादत गाह को तोड़ देना, आप उसकी मिसाल जोड़ते हो कि शराबी से। मतलब जितने जितने लोग मूर्ति पूजा कर रहे हो वो शराबी से भी बदतर है आपके नजदीक, क्योंकि मिसाल आप उससे जोड़ रहे हो। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि किसी की इबादत गाह को तोड़ना, ये आपके नजदीक सही है या गलत है? अगर आज की तारीख में अगर मुसलमान कोई मंदिर को तोड़ देते हैं, ठीक है, और उसमें जो मूर्ति है उसको डिसमेंटल करते हैं, उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके नजदीक ये सही है क्या गलत है? अच्छा, मैं आपको कुछ बोलूं। इसका जवाब दीजिए पहले आप, मैं फिर आप बोलना अपनी बात। मैं जवाब यही दे रहा हूँ कि अगर कोई मूर्ति रखी हुई है और उस हम्म। मूर्ति में ये बताया जा रहा है कि इसकी पूजा पद्धति के साथ आपको ये विचारधारा भी मिलेगी, तो हम्म। क्या उस विचारधारा, अगर वो विचारधारा क्या मानवता के विचारधारा? खिलाफ हुई। क्या विचारधारा? बहुत सी अब इधर जो हमने, देखिए एक मिनट, हाँ बता रहा इधर, हूँ ना, मैं बता रहा एक हूँ। मिनट, एक मिनट, बहुत सी एक मिनट, बहुत सी हाँ बोलिए। मूर्तियों के आगे नर बलि दी जाती है। अच्छा, तो आप नरबली नहीं इसको होती अच्छा रहेगी तो? बोलेंगे, तो वहां पे शराब का भोग लगाया जाता है, शराब भी नहीं हो रही है तो? भांग को प्रसाद माना जाता है। नहीं हो रहा है तो? वहां सिर्फ मूर्ति है और उसको पूजा हो रही है, तो आप मूर्ति को नहीं, तोड़ दोगे उसकी जाके? पूजा पद्धति नहीं, पूजा पद्धति के साथ साथ वो जिस
विचारधारा उससे जुड़ी हुई है, आप उसको भी बताइए कि अच्छा, कौन एक सी मिसाल मूर्ति देता हूं तोड़ी मैं है और कहाँ की भाई। विचारधारा है। एक मुझे मिनट मैं बताइए आपको कि एक सिर्फ, नशा अगर कोई धर्म में अगर नशा है तो उस नशे को रोकना भाई चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, ये अरे बताइए। नशे को रोको ना, आप उनकी मूर्तियों को क्यों तोड़ोगे? आप ये बात क्यों नहीं समझते? एक मिसाल दे रहा हूं मैं, बालाजी का मंदिर है साउथ में, ठीक है, हमारे यहाँ। मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। उसमें मंदिर में पूजा हो रही है, ठीक है। आप जाके उसकी मूर्ति को तोड़ देते हो, अंदर जाके जो भी मूर्तियां हैं उसका डिसरिस्पेक्ट करते हो। आपके नजदीक ये सही या गलत है? कौन तोड़ रहा है बिना मतलब? यहाँ तोड़ रहे हैं ना, मैं हदीस बता दूं आपको। हुकूमत आने पर, हाँ तो हुकूमत आने पर हो रहा है ना। अच्छा हुकूमत, अच्छा हुकूमत आने हुकूमत पर। अच्छा एक मिनट, मतलब आज अगर इस्लाम हाँ, इधर आ जाए, शरीयत नाफिज हो जाए, तो आपके मुताबिक बालाजी का टेम्पल जो है उसको तोड़ देना चाहिए, वो सही हो जाएगा फिर? मेरे मुताबिक नहीं, नहीं, ये तब इस्लाम के होगा मुताबिक जब, बोल रहा हूँ। देखिए। इस्लाम के हाँ, मुताबिक मैं बोल, सीधे देखिए, सवाल मैं घुमाना नहीं चाहता हूँ, और मैं कभी घुमाने देता भी नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज की तारीख में इंडिया में शरीयत आ जाए, खिलाफत आ जाए, ठीक है, ये समझ लो कि मोहम्मद साहब ही आ गए आज की तारीख में, तो आपके हिसाब से जो मंदिरें हमारी है, ठीक है, इंडिया में बड़ी बड़ी मंदिरें, एक से एक मंदिरें, वो सबको तोड़ना आपके नजदीक जायज हो जाएगा इस्लाम के नजदीक? अब मैं बोलूं। इसका जवाब देना फिर सुनिए। आगे बढ़ना, इसका पहले जवाब दो आप। हाँ, वही उसका जवाब ही दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बोलिए। और जवाब मैं एग्जाम्पल से दूंगा क्योंकि मैं पब्लिक के पहले सामने हाँ या एग्जाम्पल ना पेश बोलो। करना चाहता हूँ। एक मिनट, मुबारक सिर्फ भाई क्यों आप मैं बिल्कुल हाँ या एग्जांपल ना दो। में क्यों, आप मुझे शब्दों के दायरे में क्यों? एक मिनट, मेरे को जबर यानी मजबूरी में आपको म्यूट करना पड़ा। एक मिनट, हाँ, गालिब भाई एक मिनट, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ मुबारक भाई, आप है ना, जो एग्जांपल देना आपको दो, जो डिस्क्रिप्शन देना है दो। आप पहले हाँ या ना में बोलो कि सही होगा मंदिरों को इंडिया की तोड़ना या नहीं सही होगा, उसके बाद फिर उसकी वजह बताना। जो भी एग्जांपल देना आप दे सकते हो, पहले जवाब जो है हाँ या ना में दो। हाँ मुबारक भाई, बताइए, मैं मंदिर हाँ तोड़ना या सही ना में होगा या क्यों गलत जवाब होगा? दूं? जब बात हाँ या ना में पूरी नहीं होगी तो फिर मैं हाँ या ना में जवाब क्यों दूं? आपकी मैं, अच्छा, आप अपने हिसाब से जवाब। आपकी बात हाँ या ना में पूरी हो जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, और आप पे कोई मैं ये जबरदस्ती भी नहीं कर रहा हूँ कि हाँ या ना बोल के आप खामोश हो जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं जुल्म नहीं करूंगा आपके साथ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप उसका जवाब हाँ या ना में दो कि ठीक है, मंदिर तोड़ना अगर मोहम्मद साहब आज की तारीख में आ गए या इस्लाम नाफिज हो जाए तो मंदिर तोड़ना सही है, फिर उसके बाद आप बताओ कि क्यों सही है। या ये बोलो नहीं मंदिर तोड़ना गलत है, फिर आप उसके बाद डिस्क्रिप्शन दो। हिसाब से फिर हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है उस रूल से, अरे कि अगर जहाँ शासन आ भाई, गया वहां पे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, हाँ उस हिसाब से अगर सोच रहे हो आप, तो आप फिर हिंदुओं को भी गलत ठहरा रहे हो आप इस हिसाब से। भाई देखो, मुबारक भाई, मैंने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं कर रहे। बाबरी मस्जिद ये सब छोड़ दो, मैंने आपसे साफ साफ पूछा कि इस्लाम के हिसाब अगर आज इस्लाम नाफिज हो जाए हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, और या समझो ये कि मोहम्मद साहब आ गए आज की तारीख में और सहाबा आ गए, तो उनका जो हमारी बड़ी बड़ी यहाँ इंडिया में मंदिरें हैं, चर्चेस है और गुरुद्वारे हैं, क्योंकि उस सब में मूर्तियां होती है, चर्च में भी होती है और मंदिरों में होती है, गुरुद्वारे में मूर्ति तो नहीं होती है शायद, जहां तक मुझे पता है, लेकिन वो उधर कुछ उनका एक रहता है चीज, जिसपे वो सब पढ़ाई वढ़ाई करते हो लोग। तो आपके हिसाब से इन सब चीज को तोड़ देना सही है या नहीं है? आप पहले हाँ या ना में जवाब दे, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन दे, ताकि लोगों को आपका क्या मौकफ है, आपका क्या स्टैंड है पता तो चले, फिर आगे बात बढ़ेगी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बोलूं मैं? पहले आप हाँ या ना में जवाब दे, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन जो देना है दे, जो एग्जांपल देना है दे। मतलब साहिल जी, आपका पेशेंस खत्म हो गया यार। आप नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं। बोलने नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो कि बस मैं आपके शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हो। और जबकि मैं बिल्कुल नहीं। पब्लिक को समझाना चाहता हूँ कि गलत विचारधाराओं को तोड़ने के लिए उससे जुड़े हुए मैं जितने भी सिम्टम्स होते हैं सबको तोड़ा जाता है। मैं फिर से आपको मैंने मैं स्पेसिफिक, साहिल भाई, एक मिनट। हाँ गालिब भाई, एक हाँ, ये मैं खुद अपने जैसे आप को जो एक्सपोज कर रहे हैं मुबारक भाई। जो हाँ, जो वीगन मूवमेंट है
उनके नजदीक जानवर को मारना गलत काम है। अगर वो कल को उनकी तादाद ज्यादा हो जाए और जाके काबा को तोड़ ताड़ के बराबर कर दे, क्योंकि वहां जानवरों की बलि दी जाती है, तो कैसा रहेगा? क्योंकि ये उनकी नजर में बहुत सही काम है, क्योंकि यहाँ गलत काम होता है, यहाँ जानवरों की बलि दी जाती है। कि भाई जी जिसकी मुबारक जो भाई बताइए। हुकूमत होगी वो इसके हिसाब से पूछेगा ना। आप अपोजिट वाले से पूछ रहे हो, भाई जिसको भी इससे प्रॉब्लम है वेगन से, तो वो वेगन की बात करेगा। जो दारू का सपोर्टर होगा उसको तो बुरा ही लगेगा ना। तुम भाई अपोजिट दारू वाले और पार्टी से अच्छा, इधर की दारू राय और ले बुत रहे को हो। आप एक समझते हो? मूर्ति पूजा और दारू को एक समझते हो क्या? अगर कोई मूर्ति पूजा की पद्धति ये विचारधारा लाती है कि तुम दारू पियो और दारू प्रसाद के रूप में चढ़ाओ, तो मैं क्या आप एक इसको गलत एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, समझोगे? एक मिनट, मैं एक आप एग्जाम्पल दे इसको रहा हूँ गलत हमारे। कहोगे या नहीं, हाँ या ना में बताओ। नहीं कहूंगा, किसी की जान गलत नहीं नहीं ले रहे कहोगे? दारू चढ़ा के, नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगा, दारू चढ़ा के कोई जान नहीं ले रहा है। दारू से जान नहीं जाती, दारू से जान नहीं जाती, क्या कहाँ से बात कर रहे जाती हो है? यार आप? मूर्ति के सामने अगर मतलब कोई, आपको एक साइंस मिनट के मुझे बारे तो, में कुछ भी नहीं अरे मालूम है। भाई भाई, एक मिनट इस्लाम, एक मिनट साहिल भाई। अगर हाँ कोई खुद बोलो। दारू पी रहा, मैं उसे गलत नहीं बोलूंगा। अगर मुझे जबरदस्ती पिलाने आ रहा तो गलत बोलूंगा। हाँ सही ठीक बात है, है, ये बोलो। कौन क्या खा रहा है कौन। अब तो पंडित बंदा बोलता है कि ये भैंसा खाने वाले गलत हैं, तो गलत मानोगे अपने आप को? हम्म। ये कौन सा तरीका भाई? तुम्हारे हिसाब से दुनिया चलेगी क्या? हेलो। और मैं बार हेलो। बार ये पूछ रहा हूँ, मैं हेलो। एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको हेलो। मुबारक भाई। हेलो। हमारे बालाजी मंदिर जो है, अगर मोहम्मद साहब आ जाए और या इस्लाम नाफिज हो जाए, इधर शरीयत नाफिज हो जाए, तो अगर जो तरीका था इस्लाम का और मोहम्मद साहब का कि मंदिरों बुतों को तोड़ दो, तो आपके नजदीक बालाजी की मंदिर तोड़ना हिंदुस्तान में ये सही है या गलत है? मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ बालाजी का मंदिर, आप इसका जवाब दो। और मैं क्यों बोलूं बालाजी का मंदिर? मैं कह रहा हूँ कि खराब विचारधारा जहां भी होगी उसको तोड़ा बालाजी जाएगा। के अगर बालाजी मंदिर वो आपके नजदीक खराब विचारधारा, विचारधारा है क्या अच्छी विचारधारा है? मैंने मैंने उसका नाम ही नहीं लिया। मैं कह मैं रहा ले हूँ रहा हूँ जहाँ ना खराब लेकिन। आज विचारधारा है। आज देश में बीजेपी की हुकूमत है, जो कि जिसको हम्म, एक हिंदू विचारधारा वाली पार्टी बोली जाती है। तो इसका हाँ, मतलब ये है कि वो मुसलमानों को तकलीफ देना चालू कर दे तो वो सही रहेगा। तो सही हो जाएंगे। आपके हाँ। नजदीक क्या ये बात, आपको ये सही लगता है बात? और आज उनकी दूसरी बात ये, हुकूमत है, वो सब मस्जिदें तोड़ दे तो ये आपको सही हम्म, लगेगा? क्योंकि उनके नजदीक तो ये गलत है जो आप गलत लोग है। कर रहे हाँ, चले गए वो। हैं। चले गए। अच्छा हाँ चलो फटाफट साहिल भाई अब, सुपर चैट ले लेते हैं। हाँ हाँ अब गालिब भाई साहिल बोलो। भाई, हाँ आपकी कोई कॉलर आएगा तो उससे ये भी पूछना है कि जैसे मस्जिद अल अक्सा को दोबारा यहूदी अपने हाथ में ले रहे, क्योंकि उनका कहना है कि ये मुसलमान इसे एक हिसाब से नापाक कर रहे हैं, ये उनके हम्म। यहोवा का टेम्पल है। तो वो हाँ सही तो हो अब फिर जाएंगे। तो इस हिसाब से इस लोग, वो भी सही हुआ फिर तो। क्योंकि उनकी हुकूमत है, यानी लॉजिक का पूरा पूरा ये लोग एकदम उसको क्या बोलने का समझ में नहीं आ चलिए रहा। देखिए अच्छा कोई ये, और कॉल पे हो। हाँ हाँ, इतनी दूसरे को, इतनी गलत बात करके गए मुबारक भाई। बहुत बहुत सारी, हाँ। इनको मतलब समझ में, सुनने वाले जो अपने दूसरे रहते हैं उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है, जरा सोच हाँ समझ के बात करनी चाहिए क्या नहीं? हाँ, नहीं वहां वो डबल गेम खेल रहे हैं, डबल गेम इस तरीके से कि मैं अपनी बात भी रख दूं और मैं फंसू भी नहीं। अब मैंने बार बार बोला कि मैं ठीक है, बालाजी की जो मंदिर है, ग्रैंड इतनी बड़ी मंदिर है साउथ में, मैं उसका स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, वो आपके नजदीक गलत है सही, वहां जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके नजदीक तो है गलत, लेकिन अब इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे गलत बोलूं? बराबर है, है मुनाफिकत ना? कर रहे हैं बस। हाँ, मुनाफिकत कहते हैं इसको। हेलो। हाँ ये जी मोमिनुल भाई सामने आ गई है हदीस, थोड़ा जूम थोड़ा होगा सा क्या मसूद? थोड़ा जूम कीजिएगा थोड़ा, मतलब छोटा है। ऊपर ऊपर से पहले पहले पैदान पर। हम्म। उसके हाँ जी नीचे बताइए। आपने जो किया ना, इस इब्न यहाँ गए, उन्होंने तुम्हें पहले तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे, ये बयान किया कि अभी वह शिकार हो रहे थे, तो उसके ऊपर से मतलब पूरा पढ़ के 4 लाइन पे होता है उसका हदीस, शायद इसमें नहीं है। आप कौन सा पार्ट बोल रहे हो? मैं पढ़ देता हूँ, क्या कौन सा पार्ट बोल रहे हो बोलो। शुरू के 4 लाइन आप पढ़े, शुरू के 4 लाइन, शुरू सबसे अच्छा, शुरू जहाँ से हदीस शुरू होता है, जी जी, मैं शुरू कर, नरेटेड बाय। हाँ मैं करता हूँ। जरीर बिन, इंग्लिश में पढ़ूँ या उर्दू में पढ़ूँ?
उर्दू में सर, उर्दू में, इंग्लिश का स्ट्रीम में। ठीक है, नहीं नरेटेड भाई आप बोले ना तो मेरे को लगा आप इंग्लिश में पढ़ने बोल रहे हो। ठीक है। जरीर जरीर बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कि मुझसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुल खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते हैं, क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते। मैंने अर्ज किया मैं हुक्म की तामील करूंगा। चुनांचे कबीला अहमस के 150 सवारों को साथ लेकर मैं रवाना हुआ। ये सब अच्छे सवार थे, लेकिन अच्छा उसमें हाँ मौजिजा आप वो बोल रहे हो ना कि वो घोड़े से गिर जाते थे और जब वो नबी ने उनके सीने पे मारा तो उसके बाद से जी वो कभी नहीं गिरे, ये मौजिजा आप बताने चाह रहे। एग्जैक्टली। तो आपने इसको पॉइंट आउट उस वक्त नहीं किया था, आपने उसको छोड़ दिया था, इग्नोर किया था। मेरा तो मैंने जब जाके देखिए। इस हदीस को पढ़ा दोबारा, तो मैंने इस हाँ हदीस में जब मैं उस हदीस को पढ़ा तो इसमें मुझे एक मौजज़ा दिखाई दिया। तो मैंने सोचा ठीक कि है, आपको दिखा दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सीने पे मुझे हाथ मालूम मारने था, से जब, जी जी, मुझे मालूम था ये जो लिखी है ना मुझे मालूम था। मैं हदीस पढ़ने के बाद फिर लेके आऊंगा ना भाई मोमिनुल भाई, मैं आधी अधूरी हदीस पढ़ के तो आऊंगा नहीं। नहीं नहीं, अच्छा आपने उस साहिल वक्त पढ़ा भाई, नहीं, आपने किया था उसको। मैंने इसलिए साहिल नहीं पढ़ा भाई, और मैंने तभी बोला भी था कि मैं उस चीज को पढ़ रहा हूँ जहां पे एतराज है, क्योंकि हदीस बहुत बड़ी है। हाँ गालिब भाई बोलिए। हेलो। गालिब भाई आप कुछ बोल रहे थे, हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मोमिनून भाई ने जो पकड़ा है वो तो हदीस का मुअज्जिजा है। अब आप हम्म। ट्रांसलेशन का मुअज्जिजा देखिए कि अल काबा का ट्रांसलेशन बुतखाना कर रखा है। अल काबा का ट्रांसलेशन बुतखाना, ये तर्जुमे का मुअज्जिजा है। ठीक है, नहीं लेकिन नहीं मोमिनुल भाई जो देखिए अब असल में प्रॉब्लम ये है ना कि जो असल हमारा जो टॉपिक है आप उससे डाइवर्ट हो रहे हैं। जो नहीं हमारा नहीं, मैं एतराज है उस पे आपका क्या कहना है। मैंने आपकी टॉपिक से सुना है, मैं स्ट्रीम सुन रहा हूँ सर, ऐसी बात नहीं, मैं स्ट्रीम से कुछ ठीक हद तक दूर हुआ हूँ। मैं आपकी स्ट्रीम सुनना, ठीक है। आपकी स्ट्रीम समझना, आपकी स्ट्रीम किस मसले पर है। मैं आपको यह ठीक। दिखाना चाहता हूँ कि जिस हदीस को आपने शुरुआत की थी उस हदीस में एक मुअज्जज़ा भी है। तो ठीक है ना, उससे आपने क्या ये लेना देना है। नहीं, तो फिर ये हदीस मुअज्जज़ा की तरफ दिखा रही है कि एक रसूल ही ऐसा कर सकता है जो सीने पे मारने से इंसान ठीक हो सकता है। अरे वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ कि वो एक मिनट रुकिए। तो आपका बोलने का मतलब है कि वो जो मारने से ठीक हो जाता है इसका मतलब आपको इजाजत मिल गई कि आप दूसरे के जो इबादत गाह है उसको तोड़ दो, वो काम सही हो जाएगा, आप ये कहना चाह नहीं, रहे। असल में आप गलत पॉइंट कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इसमें मुअज्जिज़ा के कारण इससे ये पता चलता है कि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता किसी के सीना में मार के वो अरे ठीक हो जाए। भाई मोमिनुल भाई मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट यार साहिल भाई, एक मिनट। ये मेरे किसी इन्हें उन्होंने पता नहीं निर्मल बाबा का नाम सुना या नहीं सुना है। वो आए दिन ऐसे बहुत सारे मुअज्जिजा करते रहते हैं कि सफेद आम खाओ तो वहीं कृपा रुकी हुई है। तो भाई प्लीज ये वाला मत करिए हरकत यार, क्या मतलब छोटी छोटी वाली बातें पकड़ देते हो। हर कोई अपने बाबा को मायावी दिखाता है, कोई नई बात थोड़ी है ये। असल एतराज पे जवाब दो ना यार, उस पे आपका क्या कहना है आप वो भी नहीं बता रहे हो। आप क्या मानते हो मोमिनुल भाई। मोमिनुल भाई ये मानते हैं कि आपने जिस हदीस को पेश किया था उस हदीस में एक मौजूद, और दूसरी बात जहां तक काबा को यानी जो बूत खाना को गिराने की बात है, तो वो हम्म। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि क्योंकि मेरी बात पहले सुने। ये इस हम्म। हदीस में जो हदीस में जिस तरह नरेटेड किया गया है ना, इनका जो एक हम्म। नरेट है, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ उसका, शरीर। उससे शेख अलबानी साहब ने उस पे जो है ना एतराज किया। ठीक है। क्या क्या। तो उसका जो नरेट नरेट जो हुआ ना, जो शुरू में जो नरेट हुआ है उस पे हम्म। शेख अलबानी ने उस पे ये किया है, एतराज किया है। क्या एतराज किया, सही बुखारी की हदीस है, क्या एतराज है बताओ। सही, उन्होंने 400 हदीसों पे एतराज किया था शेख अलबानी ने। ठीक अच्छा है। क्या क्या एतराज है वो बताओ ना आप। अरे शेख अलबानी, अरे भाई ये बताइए एक मिनट, मतलब अगर कोई दूसरे मजहब का बंदा भी आपकी मनचाही बात बोल दे तो आप उसी को पकड़ के बैठ जाओगे क्या? जब दुनिया के तमाम आलिम उलमा जो भी हैं सब इससे सही बुखारी बोल के सारी हदीसों को सही मानते हैं, तो आपको एक मिल गए तो आप उसी को पकड़ के बैठ जाओगे? और भी अगर ये बताइए शेख अलबानी ने किया तो फिर से जयफ करार देनी चाहिए थी ना।
कि भाई सही बुखारी में दारुसलाम ये की वाली, वेबसाइट पे सही है। अरे हर वेबसाइट पे मैं सही है भाई। हाँ, मैं सुन्ना डॉट दारुसलाम की कॉम बात पे सही है। मैं दारुसलाम अच्छा, की बात नहीं ऐतराज कर क्या है रहा। वो बताओ ना, ऐतराज क्या है क्या वो बताओ। एतराज क्या मतलब? इस हदीस पे क्या ऐतराज किया है वो तो बताओ। आपसे बोल दिया ऐतराज किया, क्या ऐतराज किया, कहाँ से क्या दलील है आपके पास वो तो बताओ। नहीं, उस शेख अलबानी ने 400 हदीस में एतराज किया, जो कि ये भी हदीस है। तो अब एतराज क्या किस लिए किया, ऐतराज क्या क्योंकि है? उसके लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। मैं तो तो पढ़ा पढ़ नहीं के है आइए लेकिन। ना भाई, आप एक चीज खाली छोड़ देते हो, आगे की बात आपको पता नहीं होती है। नहीं ऐतराज तो क्या किया है वो तो बताओ। कि और दूसरा, अब ऐतराज क्या किया है, दूसरी चीज एक हदीस बताता हूँ। जो मोहम्मद साहब थे उनका मकसद में से एक मकसद ये था कि उनको बुतों को तोड़ना था। आपको ये बात मालूम है? नहीं तो वो तो रिलीजन था ना। देख, इस्लाम रिलीजन क्या है कि हाँ, बुतों को तोड़ना। यानी देख आपके अल्लाह को। हिसाब से, नहीं नहीं, एक मिनट रुको। मोहम्मद साहब का अभी चाहिए तो मैं हदीस आपको सामने बता दूंगा। मोहम्मद साहब से एक सहाबा ने पूछा कि आप नबी, आप कौन है? तो कहा नबी है। कौन होता है नबी? अल्लाह ने मुझे भेजा है। तो अच्छा ठीक है, आपका क्या मकसद है, यानी आप किस लिए आए हैं? तो वो कहते हैं कि एक तो मैं वो जो रिलेशन है उसको सही करने के लिए आया हूँ, और दूसरा वो इसको बुतों को तोड़ने के लिए भेजा गया मुझे। और सेम चीज जो है वो अली भी बोलते हैं कि जितनी जो कब्रें अगर ऊंची है और जितनी अगर इमेजेस है, तस्वीरें है, उस सबको तोड़ दो, खत्म कर दो। तो आपके हिसाब से मोमिनुन भाई, जो मोहम्मद साहब का जो ये मिशन था मूर्ति को तोड़ने का, यानी जो इस्लाम का मिशन था, अगर आपके हिसाब से मतलब ये हुआ कि भारत में या कोई भी जगह पे, अमेरिका में या किधर भी, अगर इस्लाम नाफिज हो जाए तो जितनी मंदिरें हैं सब तोड़ी तोड़ी जाएगी फिर, मोमिनुल भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। क्यों नहीं हुकूमत ऐसा है? जब तक जब अच्छा, तक वहां पर हुकूमत आ जाए बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ इस्लाम नाफिज हो जाए, इस्लामी हुकूमत आ जाए इंडिया में, तो नहीं फिर तो फिर कोई वो मंदिर, एक मिनट पूरी बात सुन लो आप। अगर मोहम्मद साहब का जो मिशन था वो बुतों को तोड़ना था, अली कहते हैं कि जितने भी जो कब्रें हैं वो ऊंची है उसको सबको लेवल कर दो, ग्राउंड लेवल पे, और जितनी इमेजेस है, तस्वीरें है, वो सबको तोड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है? अब ये इस्लाम का मिशन है, मेन मिशन, बुतों को तोड़ना और जो कब्रें अगर ऊंची है उसको लेवल में करना। मैं बोल रहा हूँ इस्लामी हुकूमत अगर नाफिज हो जाए हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो उस हिसाब से फिर कोई भी मंदिर सेफ नहीं रहेगी इंडिया में, ना चर्चेस सेफ रहेगा, क्योंकि सब में बुत है। बताइए आप। अगर ऐसा होता तो फिर यूएई में क्यों बन रहा है सर मंदिर? यूएई मानता ही नहीं है ना भाई शरीयत को। आधे मैं से आपके ज्यादा सामने, मुसलमान को काफिर बोल रहे हैं। दूसरी बात है जो उसका रवैया है। हेलो हेलो। हाँ गालिब भाई, आप कुछ बोल रहे थे, आवाज साफ नहीं आई। बोलिए गालिब भाई। हेलो। हेलो। हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हैं? हाँ, और जब ये बताइए कि, हाँ, और ये फिर ये बताएं कि यूएई अगर मंदिर बनाने की इजाजत दे रहा है तो क्या वो इस्लामी काम कर रहा है? वो शरीयती काम है? हाँ हाँ, दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा मोमिनुन भाई। इस्लाम कहता है कि अगर मानने वाले वहां हो तो नहीं तोड़ सकते। कहाँ? यहाँ कहाँ मानने कहता वाले है? थे ना उधर। कहाँ कहता है मानने बताओ वालों को जरा। भी मार दिया। मानने वालों को भी मार दिया साथ में। ये अब ये अपनी बात की दलील कहाँ लिखा है ऐसा? नहीं, इसका मेरे पास दलील नहीं, मैंने तकरीर सुनी है सर। वो अरे मैं तक अजीब है यार। हमने तकरीर सुनी है तारिक जमील की, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, कि अल्लाह अपने हाथों से दारू पिलाएगा। तो प्लीज भाई ये सब मत करिए। वो जो झूठ आप लोगों के आलिम लोग आप लोगों के सामने परोसते हैं, वो हमारे सामने मत परोसिए। इतना तो एहसान करिए हम पे। अच्छा, एक हमारे व्यूअर है वो लिख रहे यूएई में तो शराब भी मिलती है, तो क्या शराब भी जायज हो गई मोमिनुन भाई? नहीं, शराब तो हराम है। तो फिर यूएई में तो मिलती है। तो मुस्लिम हुक्मरान है ना सर, मैं वो बता रहा हूँ। क्या नहीं, हुक्मरान से नहीं, शरीयत नहीं है ना उधर।
आपने हुक्मरान कहा था। हुक्मरान आपने बोला, मैं बोला अगर इस्लामिक, मैंने क्या बोला आप सुनिए अच्छे से। मैं बोला अगर इस्लामिक शरीयत नाफिज हो जाए, शरीयत मैंने बोला, इस्लामिक शरीयत। और मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपको बोलूं कि मोहम्मद साहब आज की तारीख में आ जाए, मोहम्मद और उनके सहाबा, धुरंधर धुरंधर जो सहाबा थे, उमर थे, अली थे और वो हमजा थे, ठीक है। तो खुलफाए अगर वो आ खुलफाए जाए, राशिदीन। हाँ खुलफाए राशिदीन, अगर वो आ जाए तो आज भारत में जितने मंदिर है और जो यानी चर्चेस है, तो वो सब फिर तोड़ दी जाएगी ना। तो ये सही है आपकी नजर में, क्या गलत है? ये भाईचारा है क्या? मैं आप समझ रहे सोचूंगा बात? कि आप दूसरे कॉलर को ले लें, शायद वो हम्म। आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे। मेरा इस पे कोई अच्छा, इल्म आपके नहीं पास है। जवाब नहीं है, लेकिन आप इसको गलत मानते हैं क्या? नहीं वो तो बता दो कम से कम। नहीं, मैं मेरा ईमान अब खतरे में आ जाएगा। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं। ईमान उनका खतरे में आ जाएगा।